जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और साथियों, आज के इस क्लास में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। और साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में साथियों हर बार साथियों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। बिल्कुल साथियों, एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चन आज के इस क्लास में हैं, तो अच्छे से देखिएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे साथियों, इस क्लास को पूरे देखिएगा। और आपको अगर अच्छा लगे तो क्लास के बाद साथियों इस क्लास को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। तो आप इस क्लास को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। और प्यारे बच्चों, आपको पता भी होगा कि आप लोग का जो एनटीपीसी का एग्जाम है ये आप लोग का 16 मार्च से क्या होता है तो स्टार्ट भी देखने को हो रहा है। तो इसलिए अच्छे से आप लोग देखेंगे क्लास को और इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा साथियों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन है कि मिशिगन झील जो है ये किस देश में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि मिशिगन झील जो है ये किस देश में स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, मिशिगन झील जो है साथियों ये स्थित हो जाएंगे आपके अमेरिका में। ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, अमेरिका में स्थित है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ना कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो याद रखिएगा साथियों, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, गुजरात होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, मोरनी पहाड़ी जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ठंडी जलधारा है। चलिए बताएंगे साथियों कि इनमें से कौन है जो कि ठंडी जलधारा है। तो याद रखेंगे साथियों, लेब्राडोर। लेब्राडोर जो साथियों ये ठंडी जलधारा है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपी बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है। साथियों, अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको न लगे कि एग्जाम का नहीं है तो साथियों आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। उसके बाद साथियों आप इस क्लास को देख सकते हैं। आपको अगर ये क्लास अच्छा लगे तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि साथियों आपको यहाँ पे बिल्कुल एनटीपीसी का एग्जाम आपको जो भी जब तक नहीं होगा तब तक साथियों आपको यहाँ पे क्लास मिलेंगे और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। और बताइए कि एलपी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो आप याद रखेंगे साथियों ये केरल में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि माता टीला जो है परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो साथियों माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो साथियों ये स्थित है बेतवा नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो साथियों बारालाचा दर्रा जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहां पे स्थित है। तो साथियों चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है साथियों ये स्थित हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब साथियों, उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वान झील किस देश में बहती है। चलिए बताएंगे साथियों कि वान झील किस देश में बहती है। तो साथियों वान झील जो है यह बहती है साथियों कहाँ पे। तो आप याद रखिएगा साथियों ये बहती है तुर्कियों में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, तुर्की में। अगला क्वेश्चन है कि फोबोस जो है ये किसका उपग्रह है। चलिए बताएंगे साथियों कि फोबोस जो है ये किसका उपग्रह है। तो याद रखिएगा साथियों फोबोस जो है ये हो जाएंगे साथियों किसका, तो मंगल ग्रह के उपग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है कि ग्लेबनाइजेशन में लोहे को साथियों किससे जो है ना लेपित किया जाता है। तो ग्लेबनाइजेशन में लोहे को किससे लेपित किया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों टीन से। ऑप्शन सी सही जवाब है, टीन से साथियों लेपित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणवाद के अनुयायियों के बीच मूर्ति पूजा की प्रथा निम्नलिखित के उदय के साथ जो है शुरू हुई। तो साथियों ये शुरू जो हुई थी ये भागवतवाद के साथ शुरू हुई। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण जो है साथियों होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे गुप्त राजा हुनों के खिलाफ अपने साहसी रुख के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को जरूर एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा हुनों के खिलाफ अपने साहसी रुख के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, स्कंदगुप्त है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि देवी चंद्रगुप्त नामक कृति किससे संबंधित है। तो देवी चंद्रगुप्त नामक कृति किससे संबंधित है। तो साथियों ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध किसका उदाहरण है। चलिए बताएंगे साथियों कि दूध जो है किसका उदाहरण है। तो साथियों दूध जो है पानी में तेल इमल्शन का उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है। तो साथियों यहाँ पे कौन है जो कि सबसे पुराना राजवंश है। तो साथियों याद रखिएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है ये सबसे पुराना राजवंश है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रमाण में प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी याद में जो साथियों खड़ा है। तो याद रखिएगा साथियों ये चंद्र के स्तंभ में खड़ा है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कॉड लीवर किसका जो है उदाहरण है। तो साथियों कॉड लीवर जो है किसका उदाहरण है। तो साथियों कॉड लीवर जो है ये उदाहरण किसका है। तो याद रखिएगा साथियों ये उदाहरण हो जाएंगे साथियों आपके तेल में पानी इमल्शन से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपके डी है, एक अज्ञात भारतीय किए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त युग के निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसे जो है भारतीय शेक्सपियर की उपाधि जो है ना दी गई है। तो गुप्त युग के निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसे भारतीय शेक्सपियर की उपाधि दी गई है। तो साथियों कालिदास को दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि फेरिक क्लोराइड लगाने से घाव से खून बहना बंद हो जाता है क्योंकि साथियों रक्त जमा यहाँ पे रक्त जो है जम जाता है और रक्त वाहिकाएं सील हो जाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा करके न्यूटन का पूर्व अनुमान लगाया था कि सभी चीजें पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती हैं। तो साथियों ये पता लगाए थे ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ब्रह्मगुप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कुछ विशिष्ट विलय को रक्त कणिकाओं से प्रोटीन कणों जैसे किसी विशेष चयनात्मक झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को साथियों कहा जाता है। तो साथियों इस प्रक्रिया को जो है यहाँ पे साथियों डायलिसिस बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डायलिसिस बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है।
तो साथियों ये हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। तो सूखी बर्फ जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतिम टेलीग्राम कब जो है ना भेजा गया। तो भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया, तो ये याद रखिएगा 14 जुलाई 2013 को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 14 जुलाई 2013 को भेजा गया। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे महंगी जो है ना करेंसी कौन सी है। तो साथियों दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है, तो कुवैती दिनार जो है ये दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। चलिए आगे देखेंगे कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। चलिए बताएंगे साथियों कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो साथियों अजातशत्रु के वंश का नाम जो है यहाँ पे हो जाएंगे साथियों क्या, तो आप बताएंगे हर्यक वंश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हर्यक वंश होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकों को साथियों कितने प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्रदान करता है। तो साथियों भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार जो प्रदान करता है, तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी होगा, 6 प्रकार के। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग जो है झरने हैं। तो साथियों ये जोग जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। चलिए बताएंगे साथियों कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। तो साथियों पूरा पाषाण काल में जो है लोग रहते थे पहाड़ की यहाँ पे कंदराओं में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पहाड़ की कंदराओं में। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा डेल्टा बनाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, गंगा हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। तो साथियों बैडमिंटन का जो नेट है ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है, तो याद रखिएगा यह 1.55 मीटर रहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1.55 मीटर हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।